किताब दोस्ती के तहत आज डॉक्टर हरीश चंद्र झंडई कैथल से उनकी किताब तपती धूप एवं अन्य कहानियाँ, डॉक्टर हरीश चंद्र जी। तपती धूप तथा अन्य कहानियाँ। जन्म तिथि 5 दिसंबर 1944। जन्म स्थान सारावाला, टाटेपुर जिला मुल्तान, अब पाकिस्तान में। शिक्षा MA PhD इतिहास राजनीति शास्त्र। संप्रति सेवा निवृत्त विभाग अध्यक्ष इतिहास मुकुंद लाल नेशन कॉलेज यमुनानगर। प्रकाशित कृतियाँ: अनुभूतियों की अचरना काव्य संग्रह, संवेदनाओं की अर्चना काव्य संग्रह, जिंदगी में धूप छांव काव्य संग्रह, ढलते सूरज की किरणें काव्य संग्रह, एक रोटी की भूख तथा अन्य लघु कथाएं लघु कथा संग्रह, जंगल से गुजरती जिंदगी काव्य संग्रह, क्षणों के प्रतिबिंब लघु कविता संग्रह, भूले बिसरे क्रांतिकारी काव्य संग्रह, भारत का इतिहास संघर्ष का पराक्रम का संपादन, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित। गतिविधियां: अनेक ऐतिहासिक शैक्षणिक टूर एवं इतिहास संबंधी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, पंजाब हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में योगदान, विदेश यात्राएं, नेपाल यात्रा, श्री कटासराज जिला झेलम पाकिस्तान में 3 बार जाने का अवसर मिला एवं श्री कटासराज के ऐतिहासिक महत्व पर लेखन, श्री गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर पाकिस्तान स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा। संबंध संस्थाओं में से मार्गदर्शक भारतीय इतिहास संकलन संबंध समिति हरियाणा, पूर्व अध्यक्ष भारतीय इतिहास संकलन समिति हरियाणा, पूर्व प्रेस सचिव वरिष्ठ नागरिक काउंसिल कैथल, पूर्व प्रांतीय संगठन सचिव हरियाणा, वरिष्ठ नागरिक काउंसिल, कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं में परामर्शदाता का दायित्व, सदस्य कार्यकारिणी सदस्य साहित्य सभा कैथल हरियाणा, जिला संयोजक लघु कविताएं मंच कैथल हरियाणा, सम्मान पुरस्कार साहित्य सभा कैथल हरियाणा द्वारा श्री दयाल चंद मदान स्मृति साहित्य सम्मान 2017, हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था जिन द्वारा शकुंतला देवी स्मृति साहित्य रत्न सम्मान 2020, आनंद कला मंच राजस्थान भिवानी द्वारा सम्मान पत्र जयलाल दास स्मृति साहित्य गौरव सम्मान 2021। डॉक्टर हरीश चंद्र झंडई जी का ये तपती धूप एवं अन्य कहानियां 5 कविता संग्रह, एक लघु कथा संग्रह तथा एक लघु कविता संग्रह के द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले डॉक्टर हरीश चंद्र झंडई ने तपती धूप और अन्य कहानियां संग्रह द्वारा कहानी लेखन की ओर पदार्पण किया है, किंतु उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि कहानियां बहुत बड़ी न हो। इस संग्रह की 1-2 कहानियों को छोड़कर से सभी कहानियां 1.5 पृष्ठ से 4 पृष्ठ तक ही सीमित हैं। उन्हें हम लघु कहानियां भी कह सकते हैं। लघु की सीमा में आने के कारण पाठक उन्हें पढ़ना पसंद करेंगे। इनमें अधिकतर नाटकीय शैली में लिखी कहानियां हैं जो झंडई जी के अलग पहचान बनाती हैं। पात्र अधिकतर पारिवारिक हैं, पुरुष पात्र कम और नारी पात्र अधिक हैं। पात्रों की सोच नकारात्मक न होकर सकारात्मक है। लेखक की हार्दिक इच्छा है कि हमारे देश का नारी वर्ग आगे बढ़े और आत्मनिर्भर हो। लगभग सभी कहानियां समस्या परक हैं और आखिर में समस्याएं सुलझ भी जाती हैं। डॉक्टर झंडई ने परिवार को लिया है तो देश को भी, भूतकाल को लिया है तो वर्तमान काल को भी। दृढ़ विश्वास है कि डॉक्टर हरीश चंद्र झंडई भविष्य में भी कहानियां लिखते रहेंगे और शीघ्र ही उनका दूसरा संग्रह पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत होगा। प्रोफेसर रूपदेव गुण जी।
तपती धूप एवं अन्य कहानियां, डॉक्टर हरीश चंद्र झंडई, बोधि प्रकाशन, जयपुर ने बड़े सलीके और तरतीब से इसे शाये किया है। अपने परम पूज्य सदगुरु जुगल जोड़ी महाराज सदगुरु नगर नगली साहब जी के श्री चरणों के पावन स्मृति को समर्पित ये मेरे कहानी संग्रह से कुछ शब्द। पिछले 6 वर्षों से मैं साहित्य की ओर आकर्षित हुआ हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि मैं साहित्य सभा कैथल का सदस्य हूँ। मेरी लेखनी को ताकत मिली है। काव्य संग्रहों के अतिरिक्त एक लघु कथा, एक रोटी की भूख तथा अन्य लघु कथाएं लिख चुका हूँ। अब आपके सम्मुख एक कहानी संग्रह तपती धूप एवं अन्य कहानियां लाया हूँ। वास्तव में इसका श्रेय डॉक्टर रूप देवगुण जी को जाता है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। मुझसे इतना प्रेम करते हैं। अपनी पुस्तक 2 आसमानों के बीच साथियों में मेरा नाम से भी समर्पित की है। कहानियों को लिखने के लिए इन्होंने प्रेरित किया है और कहा कहानियों की भी एक रचना आनी चाहिए। मेरी कहानी रचना तपती धूप एवं अन्य कहानियाँ आपके सम्मुख हैं। मेरी लेखनी के बारे में लिखा है। विभिन्न विषयों से घिरी रोचक कहानियाँ मेरे लिए अमूल्य प्रेरणा है। मैं साहित्य सभा कैथल के अध्यक्ष श्री अमृतलाल मदान जी का भी आभारी हूँ। वो तपती धूप में कुछ पल से खूबसूरत शब्दों से नवाजा है। कमलेश शर्मा, प्रोफेसर बीबी भारद्वाज, साथियों का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने लिखने को प्रोत्साहन ही नहीं देते हैं बल्कि मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। साहित्य सभा कैथल के अपने सभी साथियों का भी आभारी हूँ। कुछ नया लिखने की मेरे से अपेक्षा रखते हैं। मैं नमन करता हूँ अपने सद्गुरुओं का, जिनके बिना अपने आप को अधूरा समझता हूँ, क्योंकि वो मेरी आंतरिक शक्ति है। मैं अपने परिजनों का भी आभारी हूँ। वो मेरी हर नई किताब का इंतज़ार करते हैं। ये मेरा पहला कहानी संग्रह आपको कैसा लगा? आपके सार्थक सुझावों को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करूंगा। भले ही आज डॉक्टर सतीश मित्तल, अध्यक्ष अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, हमारे बीच नहीं है, उनका आशीर्वाद मेरी ताकत है। उनको सत्य सत्य नमन। डॉक्टर हरीश चंद्र झंडई। आने वाले किसी वीडियो में मैं डॉक्टर हरीश चंद्र जी की कुछ कहानियाँ, जो मुख्तसर कहानियाँ हैं, छोटी कहानियाँ हैं, लघु कथाएं हैं, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूँगा और 2-3 कहानियों के सिलसिले से एक एपिसोड हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज के लिए इस किताब के तारुफ और इस किताब तक आपके को पहुंचाने के लिए ये कड़ी है, ताकि आप भी इन लघु और छोटी कहानियों का इस संग्रह को पढ़ने की इच्छा रखें और इसे पढ़ने के लिए आप इस किताब तक पहुँचें। ऐसी कोशिश ही रहती है और इस कोशिश के तहत ही मैंने आज बोधि प्रकाशन से शाये तपती धूप एवं अन्य कहानियाँ डॉक्टर हरीश चंद्र झंडई जी की किताब लेकर मैं आप तक हाजिर हुआ हूँ। और वैसे भी इनकी कई किताबें आ चुकी हैं और ये एक लेखक के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। ईश्वर इनको और भी अच्छे लेखन की तरफ ले जाए और एक बड़े लेखक के तौर पे बिल्कुल स्थापित कर दे, और मेरी यही दुआ है। लेकिन तपती धूप एवं अन्य कहानियों से कुछ कहानियाँ भी मैं पढ़ूंगा, ये मेरा वादा है। शहाब अख्तर, शायरी के मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। आज के वीडियो में बस इतना सा। फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।